हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे कि मैथ्स का आपका जो पेपर होता है उसका रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करोगे, कैसे आपको क्वेश्चन पेपर देखकर आंसर शीट लिखनी है, ये देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की है। पेपर प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके आंसर शीट में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, यहाँ पे ए लिखेंगे और जो कुछ भी सब क्वेश्चन है यहाँ पर लिखेंगे। अगर आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हो तो अच्छे से आपको ऐसे लिखने को स्पेस मिलेगी। ठीक है, और जो कुछ भी आपके देखो फर्स्ट होते हैं आपके एमसीक्यूज, तो उसका आपको लिखना है कि आपका ऑप्शंस होता है ए बी सी डी। ठीक है, उसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, ए ऑप्शन, उसमें से जो कुछ भी आंसर है वो आप आगे लिखोगे। ठीक है, सिर्फ ए बी सी ऐसे आपको नहीं लिखना है, जो ऑप्शन है और जो कुछ भी आंसर है वो ऐसे सामने लिखना है। ठीक है, ये है आपके एमसीक्यू 4। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो बी है मैंने यहाँ पे ही स्टार्ट किया है। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो। ओके, मतलब क्वेश्चन अगर सेम है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का ही सब क्वेश्चन है जैसे बी, तो आप ऐसे ही उसी पेज पर स्टार्ट कर सकते हो। बट जब भी आपको नया क्वेश्चन लेना है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2, तब आपको नए पेज से शुरुआत करनी है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बी सेक्शन है, कैसे सॉल्व किया है और रिप्रेजेंटेशन कैसे किया है आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, सेकेंड पेज देखो, यह है आपके टोटल बी सेक्शन के 4 क्वेश्चंस। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2, देखो मैंने नए पेज पर स्टार्ट किया है क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे यहाँ पे आप लाइन लिखोगे तो अच्छे से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ये है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, ऐसे आपको अच्छे से रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे करना है। तो एक्टिविटी बेस्ड के 1, 2 और ये जो 3 क्वेश्चन है हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। उसके बाद देखो आपका क्वेश्चन नंबर होगा बी, मतलब सेकेंड क्वेश्चन का ही बी है। यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे क्वेश्चन नंबर 2 का बी जो है उसके जो क्वेश्चंस है देखो यहाँ पे 1, ये है आपका क्वेश्चन नंबर, सब क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2, ये है आपका 3 और ये 4 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद देखो आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। आपको ऑप्शन अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो, बट पहले आप क्वेश्चन अच्छे से कवर कर लेना। ये है आपका थर्ड क्वेश्चन ए में से देखो ऐसे रिप्रेजेंटेशन, अच्छे से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये क्लासेस और ये फ्रीक्वेंसीज है उसका कॉलम नहीं बनाते। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है ये गिवन है, बट आप ऐसे रिप्रेजेंटेशन करोगे तो टीचर को देखने में भी अच्छा फील होगा और आपके कभी भी मार्क्स नहीं जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने किसे F1, F0, F2 ऐसे रिप्रेजेंट किया है। ऐसे करके आप क्वेश्चन अगर पूरा सॉल्व कर लेते हो तो आपका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का बी जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया है। ये है आपका जो क्वेश्चन पेपर है 24 का क्वेश्चन पेपर है। ओके, ये अच्छे से देख लेना कैसे रिप्रेजेंटेशन कर लिया है। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 4, उसमें से हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है। ऐसे अच्छे से आपको लिखना है जो कुछ भी आप लिख रहे हो। ये मैथ्स का अलजेब्रा का 2024 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किया है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो पाई चार्ट जो है वो आपको गिवन है, फिर भी मैंने यहाँ पे जो 5th क्वेश्चन है उसमें का फर्स्ट किया है। पाई चार्ट की जो फिगर है वो मैंने पेंसिल से ड्रॉ की है। कभी जो आपको कुछ भी फिगर होगी वो आपको पेंसिल से ड्रॉ करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन में गिवन है, बच्चों को ऐसा लगता है कि गिवन चीज़ें हम आंसर में नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बट जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको लिखनी पड़ेगी। जैसे कि पाई चार्ट आप अगर आप लिखते हो तो टीचर को आपका जो आंसर शीट है वो चेक करना ईजी जाता है। तो वो बेटर होगा कि आप जो मतलब इम्पॉर्टेंट फिगर्स होंगे तो वो आप ड्रॉ कर लेना। ठीक है, तो ऐसे आपको ये अच्छे से रिप्रेजेंटेशन करना है। वो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का, ये बी सेक्शन है, ये पूरी तरह से सॉल्व हो गया है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है।